अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं तो इंग्लिश बोलना थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग हो जाता। इसलिए नहीं कि आपको इंग्लिश आती नहीं है, इसलिए क्योंकि बोलने का जो काम है आपको वो ड्रेन करता। आज मैं आपको कुछ ऐसे इंग्लिश बोलने के ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आपको एज एन इंट्रोवर्ट पर्सन हेल्प करेंगे लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में। याद रखना, इंट्रोवर्ट्स क्वाइट होते हैं, स्मार्ट होते हैं, ऑब्जर्वेंट होते हैं और सबसे बढ़ के वो इंग्लिश बोलने के लिए 100% केपेबल होते हैं। सो इस वीडियो में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? इसमें आप रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज एक्सपेक्ट कर सकते हो जिन पे आपको ना ज़्यादा लाउड बनना पड़े, ना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट बनना पड़े। इंट्रोवर्ट बने हुए ही आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो इसमें हमारे पास 10 ट्रिक्स हैं। स्टार्ट करते हैं। ट्रिक नंबर 1, स्पीक लेस, स्पीक स्मार्ट। इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं उनको लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस की नीड नहीं होती, उन्हें इफेक्टिव सेंटेंसेस चाहिए होता है। एक सिंपल सा रूल इंट्रोड्यूस करवाएं, द शॉर्ट सेंटेंस पावर टेक्निक। यानी कि बहुत लंबी लंबी करने के बजाय आपने छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने हैं जो कि आपका पॉइंट करेक्टली डिलीवर कर सकें। जैसे कि लेट मी थिंक अबाउट दैट, दैट्स इंटरेस्टिंग, here's what I feel, I want to add something briefly, here's my perspective। अब ये वर्क क्यों करता है? क्योंकि जो शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं वो एंग्जाइटी को रिड्यूस करते हैं और आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं। इंट्रोवर्ट के लिए ज़्यादा बोलना एक बहुत मुश्किल काम होता है। सो इस चीज़ को यूज़ करके आप बोलने वाली चीज़ भी पूरी कर दोगे और आपको ज़्यादा बोलना भी नहीं पड़ेगा। सो ट्रिक नंबर 2, यूज़ प्रिपेयर्ड लाइन्स। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप रट्टे लगा लो। इंट्रोवर्ट्स की एक छोटी सी प्रॉब्लम ये होती है कि उनको कन्वर्सेशन के टाइम पे समझ में नहीं आता कि बोलना क्या है। सो ये उनकी एक कॉमन हैबिट होती है कि वो पहले से लाइन्स को प्रिपेयर करके रखते हैं। सो कुछ लाइन्स मैं आपको बता रहा हूँ जो कि रेडीमेड है, जिनको आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप वर्क रिलेटेड कहीं पे हो और आपको यूज़ करना है तो यू कैन से I'll send the details shortly, या फिर I agree with that point, या फिर let me clarify something। So, अगर आप क्लास में हो तो आप क्या कह सकते हो? I would like to add a small point. Could you repeat that for me? This reminds me of something। अगर आप किसी सोशल सिचुएशन में हो तो That's funny, I didn't know that, how long have you been doing that? अगर लाइन्स आपके पास प्रिपेयर्ड हों तो एक इंट्रोवर्ट पर्सन के लिए बोलने का काम 10 टाइम्स ईजी हो जाता। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, रट्टा नहीं मारना, क्योंकि जब आप रट्टा मारोगे तो आपके पास सिर्फ लिमिटेड लाइन्स होंगी और वो ही आप सब जगह अप्लाई कर रहे होगे। तो इंग्लिश में हम ये चीज़ नहीं कर सकते कि सेम ठेला है, सेम प्रोडक्ट है और हर जगह उसको हम बेच रहे हैं। इंग्लिश ऐसे नहीं काम करती। इंग्लिश में हमारे पास ठेला भले एक हो लेकिन प्रोडक्ट्स डिफरेंट होने चाहिए। सो ट्रिक 3 है एंट्री एंड एग्जिट। अब इंट्रोवर्ट्स का प्रॉब्लम ये होता है कि उनको ये समझ में नहीं आता कि कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कहाँ से करनी है। एंड ट्रस्ट मी, ये प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत ज़्यादा होती है। मैं स्ट्रेंजर्स के साथ स्पेशली कॉन्वर्सेशन बिल्कुल स्टार्ट नहीं कर सकता। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ या नहीं बोलूँ। मैं इसी जो एक माइंडसेट होता है इसी में मैं इतना फंसा रहता हूँ कि टाइम निकल जाता है और मैं कुछ भी नहीं बोल पाता। सो इसका सोल्यूशन क्या है कि कुछ कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स आप अपने माइंड में रखें। अब ये क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं, हे हाउ इज़ योर डे गोइंग, आई हैड अ थॉट अबाउट व्हाट यू सेड अर्लियर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। और अगर आपको कॉन्वर्सेशन एंड करनी हो, इंट्रोवर्ट्स का ये भी मसला होता है कि उन्हें क्योंकि ज़्यादा बात नहीं करनी होती, तो अगर वो किसी कॉन्वर्सेशन में पड़ जाए और सामने वाला बहुत लंबी करना हो तो उन्हें उस कॉन्वर्सेशन से निकलने की पड़ी होती है। तो इसका ट्रिक क्या है? इसके लिए मेरे पास कुछ कॉन्वर्सेशन एंडर्स हैं जो कि हैं, I'll catch up with you later, I need to get back to work, but this was interesting, let's continue this another time। अब ये क्या है? इसमें कोई ऑकवर्डनेस भी क्रिएट नहीं हो रही, आप सामने वाले को इंसल्ट भी नहीं कर रहे और आपका अपना काम भी हो रहा है कि आपको और ज़्यादा बात नहीं करनी पड़ेगी। तो सांप भी मर रहा है, लाठी भी नहीं टूट रही। नेक्स्ट ट्रिक है लिसन फर्स्ट, स्पीक सेकंड।
ये इंट्रोवर्ट्स की सुपर पावर होती है। इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो ऐसा नहीं होता कि बस दिन दहाड़े कॉन्वर्सेशन में कूद गए, कुछ नहीं पता, बस चलती ट्रेन में सवार हो गए। नहीं, इंट्रोवर्ट्स पहले सुनते हैं, देन समझते हैं, उसके बाद बोलते हैं, और बोलते भी ऐसे कि कोई एक आध मीनिंगफुल सेंटेंस बोल देंगे। मतलब वो एक ऐसी चीज़ होती है कि एक लंबी बात हो रही होती है, हर कोई अपना पॉइंट, कोई यहाँ की कर रहा होता है, कोई वहाँ की कर रहा होता है, और इंट्रोवर्ट्स उस पूरी बात को एक सेंटेंस में कंप्रेस करके बोल देते हैं, और वहीं पे उस पूरी बात पे फुल स्टॉप लग जाता है, बिकॉज उसके बाद कुछ कहने को बचता नहीं है। सो फॉर इंस्टेंस, अगर लोग कोई मूवी डिस्कस कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि आपको क्या कहना चाहिए, तो पहले आप क्या करो, 15-20 सेकंड के लिए सिर्फ सुनो कि पब्लिक बोल क्या रही है। उसके बाद उस चीज़ को समझो कि हुआ क्या है, और फिर आप ये कह सकते हो कि आई हैवंट सीन इट बट द वे यू आर डिस्क्राइबिंग इट मेक्स इट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये सिंपल भी है, पोलाइट भी है, और कॉन्फिडेंट भी है। यानी कि इंट्रोवर्ट्स के लिए ये बहुत मज़े की चीज़ है। इट्स अ गोल्ड माइन। ट्रिक नंबर 5 है, टोन यूज़ करो, वॉल्यूम नहीं। इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं उनको लाउडली बोलना पसंद नहीं होता, वो क्वाइटली बोलते हैं, और वो बाय नेचर होते भी क्वाइट हैं, उनको ज़्यादा ये शोर शराबा पसंद नहीं होता। तो इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन ये कि अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट बोलना है, कोई आपकी नहीं सुन रहा, तो लाउड बोलने के बजाय या चिल्लाने के बजाय अपनी टोन को इम्प्रूव करो। यानी कि थोड़ा स्लो बोलो। स्लो यानी कि वॉल्यूम में नहीं, स्लो यानी कि पेस में, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं बोलो। इसके अलावा अपनी कॉन्वर्सेशन में स्मॉल पॉजेज ऐड करो। ये इतने मज़े की चीज़ है ना, मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जब आप उनसे बात कर रहे हो, अगर आप अपनी बात में पॉजेज ऐड करो ना, उनको क्यूरियोसिटी होने लगती है कि यार ये पॉज ऐड इसने क्यों किया, क्या कोई ऐसी बात थी जो ये बताना नहीं चाह रहा था, या कोई ऐसी चीज़ है जिस पे इसको सोचना पड़ रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको ये चीज़ आ ही नहीं रही। वो इतना क्यूरियस हो जाते हैं कि अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं भी होता ना आपकी बात में, उसको इंटरेस्ट होने लगता है कि यार ये पॉज क्यों ले रहा है, पॉज क्यों ले रहा है। सो ये एक बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है अपनी कॉन्वर्सेशन को इंगेजिंग बनाने के लिए। इसके अलावा आप कीवर्ड्स पे एम्फेसिस ऐड करो। ये बहुत मज़े की चीज़ है। इसका मतलब ये है कि जो वर्ड जिस टोन में आपको बोलना चाहिए, आप उसे उसी टोन में बोलो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको गुस्सा आना चाहिए, उस पर एक एम्फेसिस होना चाहिए। आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, बिकॉज गुस्सा इज़ अ हार्श वर्ड, तो उस पर आपको एक एम्फेसिस देना है कि आपको गुस्सा आया था उस बात पे। सो ये चीज़ आपने अगर कर ली, तो आपकी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन से भी लोगों को ऐसा लगेगा कि आप कोई स्पीच डिलीवर कर रहे हो, और वो बहुत अच्छा लगता है लोगों को सुनते हुए। लोग आपको बोलेंगे कि आप बहुत अच्छा बोलते हो। इसके अलावा अपनी वॉइस को कॉम रखना है और स्टेडी रखना है, डरना बिल्कुल नहीं है। सो ट्रिक नंबर 6, मास्टर द कॉन्वर्सेशन सैंडविच। अब ये क्या भला है? इसमें हमारे पास एक 3 स्टेप का स्ट्रक्चर है जो कि इंट्रोवर्ट्स यूज़ कर सकते हैं। जो पहला है वो ये है कि एक स्मॉल स्टेटमेंट से स्टार्ट करो, जैसे कि आई हैव अ क्विक पॉइंट। उसके बाद अपना आइडिया दो, वी कैन सॉल्व दिस बाय डूइंग दिस, और उसके बाद उस चीज़ को क्लोज कर दो। दैट्स ऑल फ्रॉम मी। अब मेरी एक आदत है, मैं जब लोगों को वॉइस नोट्स करता हूँ कोई चीज़ समझाने के लिए, मैं सबसे पहले उस चीज़ का इंट्रोडक्शन देता हूँ, देन मैं उसी चीज़ की जो मेन बात होती है वो बात करता हूँ, और जब मैं उस वॉइस नोट को एंड करता हूँ तो जो मैंने पूरी बात कही है ना, उसी को मैं एक स्मॉल सेंटेंस में ख़त्म कर देता हूँ। ये यूजुअली हम ऐसे राइटिंग में कर रहे होते हैं कि पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया, देन बॉडी एंड देन कंक्लूजन। लेकिन जब इस चीज़ को आप अपनी स्पीच में ऐड कर देते हो तो सामने वाले को और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। सो इससे ये होता है कि इससे आपको भी आइडिया हो जाता है कि आपको बोलना क्या है, तो आप पे कोई मेंटल प्रेशर भी नहीं आता, आप उस प्लेस में स्टक नहीं होते कि यार अब मुझे क्या बोलना चाहिए। 7th ट्रिक है रिचार्ज बिफोर स्पीकिंग। मैंने पहले भी बताया कि जो बोलने का काम होता है वो इंट्रोवर्ट्स को ड्रेन कर देता है, यानी कि उनकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। सो इसका सोल्यूशन क्या है? जब भी आप किसी कॉल पे बात कर रहे हो, या किसी मीटिंग में हो, या किसी प्रेजेंटेशन में हो, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपने आधा मिनट या 1 मिनट ऐसा लेना है जिसमें सिर्फ साइलेंस हो। अब उसमें आपने थोड़ी स्लो ब्रीदिंग करनी है, इनहेल एक्सहेल, कुछ इस तरह, समथिंग लाइक दैट। आराम आराम से, लाइक जब हम मेडिटेशन में कर रहे होते हैं।
उसके बाद यही करते हुए की लाइंस को प्रिपेयर कर लो, अपने की पॉइंट्स याद रख लो कि आपने बोलना क्या है। उसके अलावा पानी पी लो, बिकॉज़ कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बोल रहे होते हो तो आपके थ्रोट में स्टक सी कोई चीज़ हो जाती है और आपकी वॉइस बिल्कुल वहाँ पे बंद हो जाती है। तो ये चीज़ उन लोगों के साथ ज़्यादा होती है जो एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं बोलते। जैसे कि अगर किसी ने 2-3 घंटे नहीं बोला, जो कि इंट्रोवर्ट्स के लिए कॉमन है, और फिर वो अचानक से बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं, तो फिर उनकी वॉइस में ये प्रॉब्लम आती है। मेरे साथ कभी कभार ये क्लासेस में हो जाता है, जब मैं क्लासेस दे रहा होता हूँ कोर्सेज वगैरह की या इवन जॉब पे, तो मेरी वॉइस बीच में बंद हो जाती है क्योंकि मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलता। इसके अलावा अपने शोल्डर्स को आपने रिलैक्स रखना है। अगर आपके शोल्डर्स टेंस्ड होंगे तो आपको पेन होगा, और अगर आपको पेन होगा तो आपको पेन डिस्ट्रैक्ट करेगा, और वो डिस्ट्रैक्शन आपको आपके मेन पॉइंट से दूर ले जाएगी। सो अगर ये सारी चीज़ें आप करोगे तो आपकी फ्लुएंसी भी और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। ट्रिक नंबर 8, यूज़ पॉजिंग व्हेन यू आर नर्वस। जब इंग्लिश में आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो आपने पॉज लेना है। जैसे अगर आप बोल रहे हो आई एम गोइंग टू रिवाइज माई सेंटेंस, सो अब आई एम गोइंग टू पे आपने ये नहीं किया कि आई एम गोइंग टू ये सब नहीं करना, सिंपली आई एम गोइंग टू रिवाइज माई सेंटेंस। इसमें आपने पॉज भी लिया और आपका वो भी नहीं हुआ, तो किसी को ये भी लगा कि भाई बंदे को अंग्रेजी तो आनी थी, बस ऐਵੇਂ ही शुरू हो गया। सो इसके अलावा हमारे पास कुछ वर्ड्स भी हैं जो कि आप कर सकते हो, जैसे कि लेट मी रिफ्रेज दैट, या फिर जस्ट अ मोमेंट, हियर्स व्हाट आई मीन। तो ये जो पॉजिंग वाली चीज़ है, ये आपको ऐसा साउंड कराती है कि आप थॉटफुल हो, यानी कि आप सोच रहे हो बोलने से पहले। ऐसा नहीं लगता कि आप नर्वस हो। सो अब हमारे पास 9th ट्रिक है, प्रैक्टिस अलोन। ज़रूरी नहीं है कि आप सोशली प्रैक्टिस करो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आप प्राइवेटली भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सकती है। अब उसके लिए क्या वेज हैं? आप रिकॉर्डिंग्स करो, वॉइस नोट रिकॉर्ड कर लो, या किसी भी वॉइस रिकॉर्डर के थ्रू अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करो, अंग्रेज़ी बोलो और फिर अपने आप को सुनो कि आप कैसा साउंड कर रहे हो। और ये चीज़ राउंड अबाउट 1 महीना करो, आपको ड्रास्टिक डिफरेंस नज़र आएगा। इसके अलावा आप अपने आप से बात कर सकते हो, लेकिन ये काम प्राइवेसी में करना। पब्लिक में करोगे तो लोग आपको मेंटल हॉस्पिटल भेज देंगे, फिर मुझे ब्लेम मत करना। इसके अलावा आप शैडोइंग कर सकते हो। शैडोइंग में ऑलमोस्ट हर वीडियो में मेंशन करता हूँ। शैडोइंग ये है कि नेटिव स्पीकर्स को मिमिक करना, जिस तरह वो बोल रहे हैं उस तरह से बोलने की कोशिश करना। जैसे कि अगर कोई अमेरिकन बंदा B4 बोल रहा है तो आपने भी उसको B4 बोलने का ट्राई करना। आपका पहले नहीं निकलेगा, वो B4 जो है वो B4 निकलेगा, B4 भी निकलेगा, बिफोर भी निकलेगा, सब कुछ निकलेगा। उसे B4 बनने में टाइम लगेगा, लेकिन शैडोइंग से ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो जाएगी। इसके अलावा आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हो। उससे आपको ये भी पता चलता है कि आपके फेशियल एक्सप्रेशंस बोलते हुए कैसे लग रहे हैं। ये लोगों के लिए काफ़ी मैटर करता है। उनको होता है कि भाई हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस बड़े गंदे लग रहे हैं बोलते हुए, तो इस चीज़ से आप इस चीज़ को फिक्स कर सकते हो। सो इससे क्या होता है? इससे आपकी फ्लुएंसी भी डेवलप हो जाती है और आपकी एनर्जी भी ड्रेन नहीं होती, बिकॉज आप किसी के सामने तो बोल नहीं रहे हो। आप इंट्रोवर्ट हो, आप अपने आप से बोल रहे हो, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। सो ट्रिक 10 जो है वो एक कॉन्फिडेंस का रूल है। वो ये है कि कॉन्फिडेंस जो है वो ये नहीं है कि आप ऊंची आवाज़ में बात करो, चीखो चिल्लाओ, लाउड हो। नो, कॉन्फिडेंस ये है कि आप कंफर्टेबल हो वो करते हुए जो आप कर रहे हो। इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो सबसे पहले बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, दे आर डीप थिंकर्स। उसके बाद वो लिसनर्स हैं, वो लोगों की ज़्यादा सुनते हैं, अपनी कम बोलते हैं। और उसके अलावा वो केयरफुल स्पीकर्स हैं, जो भी वो बोलते हैं वो बहुत सोच समझ के बोलते हैं, ऐਵੇਂ ही कुछ नहीं बोलते। तो ये चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, इनको अपनी वीकनेसेस ना समझो। इंट्रोवर्ट्स की ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स होती हैं। तो ये आपका स्टाइल है और इससे आपने भागना नहीं है, इसको आपने अपने स्टाइल का पार्ट बना के इसको कॉन्फिडेंटली पोर्ट्रे करना। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। कमेंट में आपने मुझे ये बताना है कि ये सारी चीज़ें सुन के क्या आपको लगता है कि आप एक इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, और अगर इंट्रोवर्ट हो तो आप में ये कौन सी टेंडेंसीज हैं, आपको किस चीज़ से प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा पब्लिक के साथ थोड़ा शेयर कर दो यार, मेरा फ़ायदा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा मेरे साथ, कुछ अच्छा ही हो जाएगा। इसके अलावा
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी। कोई रिक्वेस्ट भी आप लोग कर सकते हो अगर आप कोई चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, बट चाहे वो ग्रामर का हो, स्पोकन का हो, या ईल्स प्रिपरेशन हो, लिटरेचर हो, लिंग्विस्टिक्स हो, एनीथिंग लाइक दैट, तो आप लोग वो रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि फ्यूचर वीडियोज़ भी मिलते रहें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। सायनारा, ओरिवार, अल्लाह हाफ़िज़।